नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम। कल के वीडियो में साथियों हम लोगों ने पड़ोसी देशों के इतिहास से संबंधित 3 कंट्री को ख़त्म कर दिया था। इस वीडियो में जितने भी रेस्ट कंट्री बचे हैं जिनका संबंध भारत के पड़ोसी देश से है, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है, जो भारत का पड़ोसी देश है चीन, उनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोग शुरू करते हैं। चीन का जो प्राचीन नाम है उसे शीना या शिनो के नाम से हम लोग जानते हैं, कैथे के भी नाम से जानते हैं और सेरेश के भी नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि सेरेश जो है किस देश का प्राचीन नाम है, तो याद रखना है चीन का। चीन का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जाए तो याद रखना है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर जो है चीन का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 141 करोड़ लगभग जो है चीन की जनसंख्या है। हाल ही में साथियों डाटा जारी किया गया जिसके अनुसार चीन जो है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। पहले नंबर पे भारत बना है, याद रखना है। हाल ही में जारी डाटा के अनुसार आपको बता रहे हैं। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ की जो भाषा है वो मंदारिन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और चीन की मुद्रा को हम लोग रेवनबी के नाम से जानते हैं। चीन का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। यहाँ के संसद को नेशनल पीपुल्स की संज्ञा दी जाती है। चीन के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सन यात सेन। इन्होंने ही कुओमितांग पार्टी की भी स्थापना की थी। पूछा जाता है कि कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है सन यात सेन के द्वारा की गई थी। सन यात सेन कौन थे? तो यह चीन के पहले राष्ट्रपति थे। एक है साथियों चीन में ताओवाद धर्म, उसके जनक के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है लाओ त्से जो थे वो चीन में ताओवाद धर्म के जनक माने जाते हैं। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ साथियों वही बताया जाता है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। इसके अलावा पड़ोसी देशों के इतिहास में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चीन में एक विद्रोह हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह, इसे ही हम लोग मुक्केबाज विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। यह चीन में सन 1898 से लेकर 1901 ईस्वी तक चलने वाला यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन माना जाता है। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वो विशाल पांडा है। वृक्ष की बात करें तो जिंकांगो है। पक्षी की बात करें तो लाल मुकुट सारस यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। बॉक्सर विद्रोह याद रखना है किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। कब से कब तक चला था? 1898 से लेकर 1901 तक चला था। और चीन में ताओवाद धर्म के जनक कौन है? लाओ त्से। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। इसके बाद चीन की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें यांगत्से नदियाँ जो कि सबसे लंबी नदी मानी जाती है, येलो नदी, पर्ल नदी, ली नदी, ग्रैंड कैनाल नदी, ये सभी जो है चीन की प्रमुख नदियां हैं। पर्वत की बात करें तो माउंट ताई, लुशान पर्वत, येलो पर्वत चीन की प्रमुख पर्वतें हैं। चीन की सीमा से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं उसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। चीन से भारत की जो सीमा साझा होती है वो 3488 किलोमीटर की साझा होती है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होता है वो भारत का चीन के साथ होता है। पहले नंबर पे बांग्लादेश है। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली कियांग। याद रखना है कौन है? ली कियांग। तो चीन से संबंधित ये फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। इससे बाहर चीन में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और भूटान की चर्चा करते हैं। भूटान, जिसका प्राचीन नाम भोट अंत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग, याद रखना है आपको, 7,27,145 है।
यहाँ का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा आपको याद रखना है नैगुल ट्रम है, याद रखना है नगुल ट्रम है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ के संसद को हम लोग तसो गढ़ू के नाम से जानते हैं। भूटान का आज़ादी दिवस 17 दिसंबर 1907 ईस्वी को मनाया जाता है। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 ईस्वी में शामिल हुआ था। VBI फैक्ट है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो 1971 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो भूटान का जो राष्ट्रीय पशु है वो ताकिन है। राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रेवेन कौवा है। और खेल की बात करें तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। भूटान के प्रमुख नृत्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्क खेल, पा चाम, चाम डांस, याक चाम डांस, ये सभी जो हैं भूटान के प्रमुख नृत्य हैं। भूटान के प्रमुख पर्वत की बात करें तो कुला कांगरी पर्वत, गंगखर पुनसुम पर्वत जो कि भूटान की सबसे ऊंची पर्वत मानी जाती है। इसके अलावा ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी, ये सभी जो हैं भूटान के प्रमुख पर्वत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगखर पुनसुम जो कि भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। भूटान की नदी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मानस नदी जो भूटान की सबसे लंबी नदी है। भूटान की सीमा से जो लगने वाले भारत के राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हैं। भारत से जो भूटान की सीमा लगती है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 699 किलोमीटर है। वर्तमान में जो भूटान के राजा हैं वो हैं, याद रखना है, जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, याद रखना है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। और वर्तमान में जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोते तशेरिंग, याद रखना है लोते तशेरिंग वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। तो भूटान से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। साथियों, अगर आप टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। 75 दिन एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। सवेरे आपको PDF दिया जाएगा, उसे पढ़ना है और शाम में उसका शानदार 75 क्वेश्चन का सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ को मिस मत करिएगा, सभी लोग इसमें जुड़ जाइएगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इसमें साथियों NCERT और SCERT का एक नया सीरीज है, उसे चलाया गया है और उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी स्टैटिक जीके के पोर्शन हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। ऊपर में जो नंबर दिया गया है 8083813090 उस पर आपको पेमेंट करना है और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 2 दिन हो चुके हैं, आज साथियों तीसरा दिन है, तो ज़रूर इसमें आप जुड़ जाइएगा। अगर आप साथियों इस सीरीज़ को अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है इसमें जुड़ जाइएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो भी सिलेबस में है सभी करवाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट कंट्री की चर्चा करते हैं, वो है म्यांमार। म्यांमार को म्यांमा या वर्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या याद रखना है 5,75,26,449 है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 6,76,500 याद रखना है 79 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। सर्वप्रथम वर्मा को ब्रह्म देश के भी नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी है नेपियदा, याद रखना है नेपियदा जो है यहाँ की राजधानी है। अगला जो फैक्ट्स है वो है साथियों म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। यहाँ के संसद को पाइथू हुटाव के नाम से जाना जाता है। मुद्रा जो है म्यांमार कयात है और राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल चिन्ह लोन है। राष्ट्रीय फूल नर्रा और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो वर्मी मोर है, याद रखना है क्या है वर्मी मोर। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो इरावती नदियाँ यहाँ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूछा जाएगा कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इरावती नदी। प्रमुख पर्वत की बात करें तो खाकोबी राजी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है खाकोबी राजी। म्यांमार के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिन आंग हलिंग हैं और म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। VBI लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर में
पूछा गया क्वेश्चन है कि म्यांमार को 1937 में किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था, तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसे अलग कर दिया गया था। तो म्यांमार से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अब हम लोग साथियों चर्चा करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 24,14,99,431 है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करें तो 8,81,913 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। यहाँ के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से यानी मजलिस ए शोरा के नाम से जानते हैं। कुल संसदीय सीट की बात करें तो 342 है। राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। याद रखना है कौमी तराना किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के भी नाम से जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे और पहले राष्ट्रपति यहाँ के इस्कंदर मिर्ज़ा थे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फूल है वो चमेली है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रमुख नृत्य की बात करें तो वजरी पशुल जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा ढोल चाप, झोल, लेपा ये सभी जो हैं पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख नदी की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। इसके अलावा चेनाब, झेलम, रावी ये सभी पाकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची आपको याद रखना है चोटी है वो तीर चमीर है जो हिंदकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीर चमीर। इसके बाद पाकिस्तान की जो सीमा है वो ईरान, अफ़गानिस्तान एवं भारत के साथ साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं उसमें पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। भारत और पाकिस्तान के कुल सीमा की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। याद रखना है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। पहले नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पाकिस्तान से संबंधित ये फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। अगला जो कंट्री है और आज का लास्ट है श्रीलंका। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो है सीलोन। सीलोन नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। इसकी जनसंख्या याद रखना है 2,20,37,000 है और श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो 65,610 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुरकोट्टे है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता है। यहाँ के संसद को पार्ली ओ मेंथुआ के नाम से जानते हैं। याद रखना है पार्ली ओ मेंथुआ के नाम से श्रीलंका के संसद को जाना जाता है। श्रीलंका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो विलियम गोपालावा थे और यहाँ के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे डॉन स्टीफन सेनानायके। याद रखना है डॉन स्टीफन सेनानायके। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय फल कटहल है। वृक्ष की बात करें तो शिलोन आयरन वुड जो है राष्ट्रीय वृक्ष है श्रीलंका का। प्रमुख नदी की बात करें तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके अलावा कालू गंगा, यान ओना, जिन गंगा, महायोया ये सभी जो हैं श्रीलंका की प्रमुख नदियां हैं। पिदू रुतलगा जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। पूछा जाएगा कि किस देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पिदू रुतलगा है, तो याद रखना है श्रीलंका। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने हैं। तो श्रीलंका से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। तो पड़ोसी देशों के इतिहास को 2 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। वीडियो 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो के अलावा पड़ोसी देशों के इतिहास में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनफ है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका जो PDF है वो आपको, अगर आप टेस्ट सीरीज़ में जुड़ते हैं तो PDF के साथ साथ आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं सभी आपको टेस्ट सीरीज़ में करवाए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में सभी जुड़ जाइएगा। न्यूनतम फ़ी रखा गया है। एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट होने तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में मॉर्निंग में PDF दिया जाता है और शाम में उसका शानदार टेस्ट होता है। तो सभी लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बड़ी वैकेंसी है, इसे मिस मत करिएगा। धन्यवाद साथियों।